बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। आईसीसी ट्रॉफी शुरू होने में चंद घंटे रह गए, लेकिन इसकी चार्मिंग दुनिया भर में फैलती दिखाई दे रही है। प्रैक्टिस मैचेस भी अगर देखें तो जारी हैं और पाकिस्तान कल प्रैक्टिस मैच में दूसरा प्रैक्टिस मैच खेल रहा था, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त हुई। ओवरऑल इस दो प्रैक्टिस मैच की बात कर लें तो हमारे पास है इनफॉर्म बैटर्स बाबर आजम, दोनों मैचेस में रन करते दिखाई दिए। गो के मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी परेशानियां हमें ज़रूर हो रही थी। कल हमने देखा कि इफ्तिखार अहमद ने भी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 83 रन की उम्दा इनिंग खेलने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ है पहले मैच में अगर प्रैक्टिस मैच में देखें तो 53 बॉलों पर 75 रन की इनिंग सऊद शकील ने बड़ी ज़बरदस्त का मुजाहरा किया। और कल आखिरी लम्हात में मोहम्मद नवाज़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। तो ओवरऑल अगर हम देख लें तो इस दो प्रैक्टिस मैचेस के अंदर हमारे बैटर्स ने तो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन हमारे बॉलर्स ने जो है दो मैचेस के अंदर 700 रन दे गए। ये लम्हे फिक्रिया है कि हमारे दोनों जो बॉलिंग पाकिस्तान की है वो दुनिया भर की मजबूत बॉलिंग अटैक कहलाई जाती है, लेकिन इसके खिलाफ 700 रन से ज़ायद स्कोर हो जाना ये लम्हे फिक्रिया है। इस सारे सूरत में बात करेंगे अपने शो में, और हमारे साथ हमारे साथी स्पोर्ट्स और विनस टीम के रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। रियाज साहब, कल हमें फिर 14 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। गो के बैटर्स ने जो है अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन दोनों बैटर्स अगर मैं बात करूं इफ्तिखार और बाबर की, तो मैच आप समझते हैं कि दोनों जिस अंदाज में खेले थे मैच फिनिश करके जाना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, ज़ाहिर है किसी भी मेगा इवेंट के शुरू होने से पहले जो वार्म अप मैचेस होते हैं, जैसा कि इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले दो मैचेस थे आपके, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने मतलब ये कि अच्छे रन्स बनाए, और उसको देख के ये उम्मीद की जा रही थी कि हमारे बॉलर जो हैं वो भी मतलब रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉलर्स उस तरह की परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सके जिस तरह की उनको करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा था, और एशिया कप में जो हमें ड्रॉबैक हुआ और सेटबैक हुआ कि हमारे नसीम शाह और हारिस रऊफ एक ही मैच के दौरान अनफिट हो गए। नसीम शाह को लेके काफ़ी बातें आ रही हैं सामने, आपने इसका मतलब है कि स्टैंड पे कोई ऐसा बॉलर्स नहीं रखा था जो फौरी तौर पर नैमुल बदल के तौर पर आ जाता? हर कोई ये रो रहा है कि नसीम शाह नहीं है, टीम की बॉलिंग कॉम्बिनेशन ख़राब हो रही है। भाई, नसीम शाह जिस वक्त थे तो उस वक्त भी आपके पास वही बॉलर्स मौजूद थे और इस वक्त भी यही बॉलर मौजूद हैं। क्या सिर्फ नसीम शाह के जाने के बाद आप ऐसा लगता है कि हमारी शहराजा भी करके हमारी बॉलिंग का फास्ट बॉलिंग का? नहीं शहजादा, बड़ा अच्छा मतलब है कि आपने टची पॉइंट जो है वो रेस किया है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, हर चीज़ का एक साइकोलॉजिकल मतलब इम्पोर्टेंस होती है। तो चाहे परफॉर्मेंस हमारी बॉलर्स की कुछ भी हो, लेकिन जो भी हमारा बॉलिंग अटैक था पेस, उसने मतलब ये कि अपनी कॉम्बाइंड मतलब ये कि जो उसकी परफॉर्मेंस थी उसके ज़रिए पूरी दुनिया में एक मतलब असर कायम कर दिया था कि जब ये पूरा अटैक आता था तो हमारे मतलब ये कि जो बॉलर्स थे जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, सामने वाले जो बैटर्स थे वो बिल्कुल कमोवेश नाकाम आपको दिखाई देते थे, और एक परसेप्शन, एक माहौल बन गया था पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो। मैं ये समझता हूँ कि इससे जो नसीम शाह के आउट होने से जो वो ज़ख्मी हो गए बाहर हो गए टीम से, उससे एक साइकोलॉजिकल हमारी टीम भी थोड़ी सी अंडर प्रेशर आ गई, और वो कॉन्फिडेंस उसका लेवल नहीं रहा। जो सामने वाली टीमें थी उनके बैटर्स जो हैं उनमें ज़्यादा वो पुरएतमाद हो गए कि इनका बॉलिंग अटैक वो नहीं रहा। और जो एक आपने अपने क्वेश्चन में बड़ी अच्छी बात कही थी वो ये कि हम जो है मतलब हमारे बॉलर्स जो हैं, अगर हम इतने सारे बॉलर्स हैं हमारे, उसके बावजूद जो है हमारा दूसरा बॉलर जो है वो नहीं चल पा रहा है, उसकी वजह ये है कि हम मतलब ये देखें, जैसे ही वर्ल्ड कप आता है तो उस वक्त ये एक्सपेरिमेंट हमें नहीं करने चाहिए। हमें तो उससे 6 महीने 3 महीने पहले ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप की टीम का बना लेना चाहिए था जो वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे कबल आप हमारी शो पे बैठे हुए थे, अपने ही शो में ये कह रहे थे यहाँ बैठकर आप कि अब हमने इतनी लाइफ है जर्नलिज्म में गुजार ली, पहली दफ़ा ऐसा लग रहा था आपको कि टीम सिलेक्शन में आपको परेशानी नहीं होगी। आखिर क्या माजरा हुआ कि आखिरी में ये मसाइल पैदा होते दिखाई दिए? टीम सिलेक्शन में बिल्कुल उस वक्त जो हमारी टीम एक्ट कर रही थी, और जिस तरह से आप देखें कि अगर हमारे ओपनर्स अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे तो वहाँ हमारे मिडिल ऑर्डर दे रहे थे। मिडिल ऑर्डर तो गो के हमेशा हमारे परफॉर्मेंस नहीं देते थे, लेकिन बाज़ मैचेस में उन्होंने परफॉर्मेंस दी। इसी तरह से आप ये देखें कि हमारा बॉलिंग अटैक भी कमोबेश सपोर्ट करता था हमारे बैटर्स को, लेकिन ये इस ख़ास तौर से इस वाक़े के बाद से जो नसीम शाह
बादशाह और मतलब इनके साथ आया, ऐसा लगता है कि पूरा एक जो माहौल था वो पूरा जो है कहते हैं ना धड़म धूस, एक जो बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, हमारे एक एंकर हैं टीवी के वो कहते हैं, तो मतलब उस तरह से हमारी पूरी टीम जो है वो कोलैप्स हो गई, बैठ रही हैगी साइकोलॉजिकली। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सिर्फ इन 2 मैचेस को अगर आप देखें तो नो डाउट, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमारे बैटर्स जो हैं वो निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं, लेकिन वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे जो बैटर्स हैं जो ये इनिंग्स लेके चल रहे थे इसलिए कि 14 रन्स थे। अगर हमारे जो बैटर्स है नो डाउट उनका बड़ा एक्सपीरियंस है और इससे पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दोनों सके हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इफ्तिखार डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, बाबर आजम इन फॉर्म है और दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं टीम के साथ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ, इफ्तिखार पे बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है इस टूर्नामेंट में कि वो पाकिस्तान को मुतअद्दिद मैचेस जितवाएं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप ये देखें ना कि मतलब बाबर आजम तो हमेशा से अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन बाबर आजम की जो कल की सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने 59 मतलब बॉलों पे जो है ये रन्स बनाए हैं, 90 रन्स, तो ये कमाल की बात है। दूसरे जो कमाल की बात हुई है वो ये हुई है कि हमारे जो नवाज थे उन्होंने मतलब 50 की है, और एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि हम भी ये कह रहे थे कि जी नवाज की जगह कोई और मतलब खिलाड़ी आप ले सकते हैं, लेकिन अब जो नवाज ने देखें, जहां हमारी टीम जरूर 14 रन से हारी और हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी खासतौर से बॉलिंग के शोबे में, लेकिन कल जो एक बहुत अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि कम से कम नवाज, जिन पे मतलब सबकी नज़रें थी और जो मतलब इत्मीनान बहाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कल उन्होंने 50 रन ना सिर्फ बनाए बल्कि उन्होंने एक विकेट अब भी आप लिए। समझ रहे हैं कि जिस तरह शादाब के साथ आप समझते थे कि उसामा अच्छी बॉल कर रहे थे, उसामा में बॉलिंग में आउट किए, लेकिन नवाज ने कल जिस तरह बैटिंग की, अब टाई आप समझे उसामा और नवाज में पड़ गई है। देखें टाई तो पड़ गई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो उसामा की बॉलिंग में जो काट है और जिस तरह से उन्होंने बैट्समैनों को परेशान किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ तो मतलब उसामा की जगह बनती है। लेकिन ये जो बैटिंग में उन्होंने 50 रन बना दिए ना, तो अब ये देखना पड़ेगा कि मतलब हमारे जो वहाँ पे जो बेंच जो सिलेक्शन कमेटी है, ज़ाहिर है 3 प्लेयर्स होते हैं जो सीनियर हैं और कोच जो होते हैं वो मतलब वहाँ पे लेंगे डिसीजन। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम जो है ना, जिस तरह से हमारी टीम को कम से कम 2 मैचेस में से वार्म अप का 1 मैच जीतना चाहिए था। ये ज़रूर है कि इसकी कोई भी वजह हो कि आप हार गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 में से 1 मैच जीतना चाहिए था, और जब आप दोनों मैच हार के जाएंगे तो इसकी निशाज़ारा 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे या फिर जो है आप जो है बिल्कुल। लेकिन रियाज साहब दोनों मैचेस के अंदर हमने देखा हमारे बैटर ने परफॉर्म किया, बॉलर से अगर इकोनॉमी रेट हम उठाकर देख लें तो तमाम ही बॉलर्स ने आपके रन दिए, जिस पे आप रिलाइव करते हो कि ठीक है हमें जो है इस मैच में इन बॉलर्स को चांस देना है। सिवाय शहनशाह अफरीदी के अगर हम देखें तो हमारे बॉलर्स को खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाया है उन्होंने। देखें ना, हमारे बॉलर्स ने 70 प्लस और 50 प्लस मतलब एक रन्स दिए हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी अलार्मिंग है। और देखें तो जितने भी बॉलर्स हैं उन्होंने किसी ने भी 10 ओवर नहीं कराए, मेरे ख्याल से 8 ओवर तक पहुँचे हैं, 5 ओवर कराएं या 4 ओवर्स कराएं, लेकिन जो मतलब एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी ख़ास तौर से। आप ये देखें कि विकेट जो हम इतनी बात कर रहे थे, विकेट जो थी दोनों के टीमों के लिए एक ही जैसी थी, और ये एक सपोर्टिंग आप इसको विकेट कह सकते हैं, जो मतलब एक हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद मतलब विकेटों में कोई मसला हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ICC ने जो बाकायदा जो इनको एडवाइस किया था तो उसके तहत जो वार्म अप मैचेस की पिचें तो हमें वैसे ही नज़र आई हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब वर्ल्ड कप शुरू होता है तो उसमें विकेटें जो हैं कैसी होंगी, पिचेस कैसी होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की टीम जो है या तो बहुत अच्छा खेलेगी, तो ये 4 मैचेस देखें, 4 मैचेस हार गए, 2 एशिया कप के और 2 ये वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस, तो ये 4 मैचेस हारना जो है ये बड़ा नेक शुगुन नहीं है। 4 मैचेस आप हार गए हैं, और अगर देखें तो एशिया कप के 2 मैचेस और फिर प्रैक्टिस 2 मैचेस में भी जो है आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बैटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बॉलर से खातिर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं। इन प्रैक्टिस मैचेस में भी हमने देखा कि बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, बॉलर ने कोई खातिर कारकर्दगी नहीं दिखाई। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले हम पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे थे, और कल से ICC ट्रॉफी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आगाज़ होने वाला है। और इस टूर्नामेंट के हवाले से हम
जायज़ा ले लें तो माजी में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया 5 दफ़ा ये टाइटल जीतने में कामयाब हुआ है, 2 दफ़ा इंडिया की टीम टाइटल जीतने में कामयाब हुई है, 2 दफ़ा वेस्ट इंडीज़ की टीम टाइटल जीतने में कामयाब हुई है, 1 दफ़ा श्रीलंका की टीम जीतने में कामयाब हुई है टाइटल, 1 दफ़ा पाकिस्तान ने ये टाइटल जीता है। तो यकीनन खुशाइन चीज़ है कि माजी में जिस किस्म की अभी हाल ही में जो हमारी कारकर्दगी रही थी वो ऐसी थी कि शायद हर कोई ये आस लगा बैठा था कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल कर लेगा, लेकिन कुछ जिस तरह रियाज साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक सिर्फ नसीम शाह के अनफिट होने के बाद शायद शहराजा बिखरता नजर आ रहा पाकिस्तान बॉलिंग का, और बहुत से माहिरीन, बहुत से साबका क्रिकेटर्स अब ये कहने पे मजबूर हो गए कि फाइनल 4 में भी वो पाकिस्तान को देखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रियाज भाई से भी बात कर लेते हैं इसी हवाले से। रियाज साहब, जिस तरह मैं कह रहा था कि इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया बड़ी मजबूत टीम है जिसने 5 दफ़ा ये टाइटल जीता हुआ है, वेस्ट इंडीज़ 2, इंडिया 2, पाकिस्तान ने 1 दफ़ा ये टाइटल जीता है, श्रीलंका ने 1 दफ़ा टाइटल जीता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का पल्ला बड़ा भारी नज़र आता है। लेकिन कल हमने ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग देखी इस टूर्नामेंट के हवाले से, जो पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस खेल रही थी, वहाँ पर उन्होंने अपने तमाम ही बैटर्स से खासकर बॉलिंग भी करवाई। आप समझ रहे हैं कि बड़े अलग किस्म की थिंग लेकर उनके कप्तान आए हैं इस टूर्नामेंट के लिए। देखें शहजादा, यही तो खूबी होती है कि टीम जो है ना सामने वाले पर ये तासुर ना दे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है या टेंस में है। आप ये देखें कि उनका कितना अच्छा स्टाइल था, बड़े हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने बैटर से भी बॉलिंग कराई, ये भी किया, सारे उन्होंने तजुर्बात किए, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कि तैयारी तो उनकी पूरी थी। और देखें ऑस्ट्रेलिया दुनिया क्रिकेट की वाहिद टीम है जिसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है। उसकी परफॉर्मेंस में न सिर्फ टेस्ट में देखें, वनडे में देखें, T20 में देखें, कभी ऑन एंड ऑफ, कभी मतलब कोई एक ऐसा बैड पैच ज़रूर आता है उनके यहाँ भी, ज़ाहिर टीम प्रोसेस से गुजरती है तो कभी कभी उनकी टीम की परफॉर्मेंस ख़राब होती है। और जैसे आपने कहा कि 5 मरतबा जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा इंडिया और वेस्ट इंडीज़ जीती है, और एक मरतबा पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड की टीम जीती है। इंग्लैंड लास्ट टाइम जीती थी, बड़ा अच्छा मतलब मुकाबला हुआ था 2019 में जो हुआ था वर्ल्ड कप, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब मैच जिस तरह से वो जीते थे कि मतलब टाई हो गया था। इंग्लैंड की टीम के हवाले से अगर हम बात कर लें, क्योंकि वो टाइटल का दिफा करेगी इस साल, तो आप समझे इस टूर्नामेंट के अंदर इंग्लैंड की टीम आपको जिस किस्म की उसकी अभी रैंकिंग नजर आ रही है, उनके खासकर बॉलर से इनफॉर्म नहीं है, आप समझे थोड़ा प्रेशर इंग्लैंड पे भी रहेगा। और क्योंकि विकेटें थोड़ी सी सूट नहीं करती दिखाई देंगी, कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती है इंडिया की, यहाँ पर बॉल स्विंग भी हो रहा होता है, फिर स्पिनर्स को भी हेल्प आउट हो रही होती है, तो आप समझ रहे कि यहाँ पर भी परेशानी इंग्लैंड टीम को होगी। और कल इफ्तिताई मैच भी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। शहजादा, मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई या जनूबी अफ्रीका वगैरह, ये ऐसी टीमें हैं जो तमाम इन्वायरमेंट में, तमाम कंडीशंस में खेलने की सलाहियत रखती हैं। और उसकी एक बुनियादी वजह है कि इनके प्लेयर्स जो है ना, ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड और उसके साथ साथ जो वेस्ट इंडीज़ वगैरह है, ये ऐसी टीमें हैं कि इनके प्लेयर जो है ज़्यादातर IPL में शरीक होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये IPL में शरीक होते हैं तो वहाँ की कंडीशन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और इंडिया के जो जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात है या आप जो इंग्लैंड की बात कर रहे थे, जो कि दिफाई चैम्पियन है, इंग्लैंड की टीम ज़ाहिर है अपने टाइटल का दिफा करेगी, तो ये पूरी तैयारी करके आए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बग़ैर तैयारी के यहाँ पहुँचें। तो मैं ये समझता हूँ कि सारी कंडीशंस में इनको खेलने का तजुर्बा है। और ख़ास तौर से इंडिया में मैं समझता हूँ कि इनके ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं चूँकि IPL में शरीक होते हैं, इसलिए इंडिया के जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो कंडीशन है, वहाँ की कमोवेश तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं। फिर ये कि इनकी अप्रोच जो है वो प्रोफेशनल है, मतलब इंग्लैंड की ले लें या मतलब ऑस्ट्रेलिया की ले लें, न्यूजीलैंड, और ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया जो मैं अभी बात कर रहा था पहले कि इनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है। यही वजह कि 5 मरतबा उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। मैं ये समझता हूँ, जैसा आपने कहा कि चूँकि इंग्लैंड की टीम जो है वो दिफाई चैम्पियन है, एक तो यकीनन ये एक नेचुरल चीज़ है कि जो दिफाई चैंपियन होती है, चाहे वो किसी भी खेल की, और इतना बड़ा मेगा इवेंट है, एक तो उस पर प्रेशर होगा। फिर ये कि इंडिया की टीम जो होस्ट होती है, चाहे वो कोई भी टीम हो, वो अगर मतलब है कि अपनी कंडीशंस में, अपने होम क्राउड और होम ग्राउंड में खेलती है, तो उस पर भी प्रेशर इस चीज़ का होता है कि उन्हें ये डर होता है, खौफ होता है कि उनके जो शायकीन है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो अपनी जगह बात है, लेकिन जो बात कही जा रही है कि पाकिस्तान की टीम जो है
4 पोजीशनों में भी नहीं आ सकती। तो उसकी सिर्फ खालिसतन वजह यह है कि हमारा जिस तरह से हमारे जो बॉलिंग अटैक है, हालांकि एक ही खिलाड़ी जो है, एक ही बॉलर हमारा इफेक्ट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसके असरात जो हैं वो टीम पर बड़े गहरे आए हैं, न सिर्फ हमारी टीम पे जबकि बल्कि अपोनेंट जो बैटर्स हैं उनके मतलब जो एक उनको खौफ में मुबतला थे वो खौफ जो है उनसे निकल गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा वर्ल्ड कप होगा। और पाकिस्तान की टीम की जहाँ तक परफॉर्मेंस है तो इसमें जैसा कि हमने कहा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है। अब आप ये देखें ना कि हम कंटिन्यू 4 मैचेस हार गए, 2 एशिया कप के मैचेस हारे, एक हमारे श्रीलंका से, एक इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, और अब हम हार गए न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया से हारे। तो ये 4 मतलब दुनिया क्रिकेट की आप ये देखें कि ये कोई मतलब छोटी टीमें नहीं है, बड़ी टीमें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब टीमें या तो अगर बहुत अच्छा खेल रही होती हैं तो एक आध मैच ऐसा आता है कि वो ख़राब खेलती हैं, और अगर 4 आपने मैचेस ख़राब खेलें तो यकीनन आपने जो है अपनी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की होगी, मीटिंग्स हुई होंगी, और आपका जो है कॉम्बिनेशन बनाने की जो आपने अब ज़रूरत पेश आई है। अगर मैं ये समझता हूँ कि आज से महीने या 6 महीने पहले अगर आप अपने बेंच के खिलाड़ियों को चांस देते रहते तो आपको उनकी परफॉर्मेंस का इल्म होता, और वो जो आपको एक अभी मतलब जिस कर्ब से आपको गुजरना पड़ रहा है सिर्फ एक बॉलर के अनफिट होने की वजह से, तो वो प्रॉब्लम जो है आपको अच्छा नहीं जैसा आती। अब क्योंकि हमने मैच है नेदरलैंड के खिलाफ है, इफ्तिताई मैच अपना खेलना है, और आप समझ रहे हैं कि किस कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सऊद शकील ने भी प्रैक्टिस मैच में रन कर दिए हैं, फ़खर आउट ऑफ फॉर्म है, दोनों मैचेस में नाकाम हुए, इमाम दोनों मैचेस में नाकाम हुए, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर शक्ल करनी चाहिए आपको टीम को। देखिए मैं जो देख रहा हूँ ना, मुझे लग ऐसा रहा है कि शायद शादाब जो हैं, हालांकि वो वाइस कप्तान हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आई है और जिस जगह उनको मतलब ये कि अपनी चीज़ों को मैनेज करके परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, वो उस जगह परफॉर्मेंस नहीं दे सकें। गो के देखें वर्ल्ड कप में वही टीम कामयाब होती है जो 2-3 महीने से वही 11 खेलती रहे और वही परफॉर्मेंस देती सर रहे। अभी तो मुकम्मल खेल रहे थे हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर 20 प्लेयर्स निकाल कर देख रहे तो यही प्लेयर्स थे जो खेल रहे थे, कमोवेश यही कमोवेश। प्लेयर थे। लेकिन देखें हमारा जो मसला है ना, हमारा मसला ये मुझे लगता है थोड़ा सा साइकोलॉजिकली है। हम कभी भी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करते, और जब हमारी करंट पोजीशन होती है और हम बहुत ही फंसे हुए अपने आप को महसूस करते हैं तो वहाँ हम अपनी चीज़ों को जो है मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखते। और दुनिया की वो टीमें जो मतलब परेशानी में और इस तरह की करंट पोजीशन में, प्रेशर सिचुएशन में जो टीमें अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत रखती हैं, देखें खेल अपनी जगह है, फिजिकल फिटनेस अपनी जगह है, स्टेमिना अपनी जगह है, लेकिन मेंटली अगर आप प्रिपेयर हैं और माइंड मेकअप है आपका हर कंडीशन में खेलने के लिए, तो वो आप परफॉर्म कर सकते बिल्कुल, हैं। ऐसे बड़ी ज़बरदस्त बात आप कह रहे हैं माइंड मेकर के हवाले से, तो थोड़ी सी बात इसी हवाले से हम कर लें। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद वासिफ है, नसीर साहब है मौजूद हैं जो जनरल सेक्रेटरी है सिंध चेस एसोसिएशन के, उनके साथ मौजूद है जुनूबिया वासिफ साहिबा जो चेस की प्लेयर हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बात हो रही थी वासिफ साहब है दिमाग की, तो चेस खेल भी दिमाग का खेल है, और इस वक्त ज़रूरत पाकिस्तानी टीम को शायद दिमाग की है कि अच्छा परफॉर्म करे। चेस में अगर हम देख लें तो जिस तरह हम अब देखते हैं कि बहुत कम है खिलाड़ियों का रुझान, खासकर नौजवान खिलाड़ियों का रुझान बहुत कम हो गया। क्या वजूहत हैं, क्या आप लोग बेसिकली इस पे काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे? हाँ, इसका सिलसिला सर जी ये है कि पहले तो चेस इस तरह का एक आइटम था कि शतरंज को आमतौर पर लोग पसंद भी नहीं करते थे और समझते थे कोई टाइम वेस्ट है, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है माजी की उस तरह की, जी वह लेके बैठ गए तो बहुत अरसे तक आप उससे बैठे हुए हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन जब से मॉडर्नाइज हुआ है और वर्ल्ड फेडरेशन ने इसके इवेंट्स कराए हैं तो पाकिस्तान में भी काफ़ी तरक्की हुई है इसमें और दुनिया में भी काफ़ी तरक्की हुई है। अभी जिस तरह से आप क्रिकेट में 3 तरह के वर्जन है, टेस्ट क्रिकेट है और वनडे है, और फिर उसके बाद आप T20 आ गया, इस तरह चेस में भी 3 वर्जन। लेकिन वासिफ साहब हम देखते हैं कि यहाँ पर चेस से ज़्यादा स्कूलों की सतह पर हम देखें तो स्क्रैबल बहुत ज़्यादा खेली जा रही है, खासकर बच्चों के अंदर। एक्चुअली मैंने कहा थोड़ा सा माइंडसेट का मसला है। लोग ये समझते हैं कि स्क्रैबल जो है वो एक एजुकेशन से रिलेटेड एक आइटम है, तो उसको काफ़ी तरह पजीराई होती है स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी और पेरेंट्स की तरफ से भी। लेकिन चेस को इतनी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने अवेयरनेस पैदा की है। अभी हम तकरीबन 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन से जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, और अभी जो है चेस जो है वो लिस्टेड गेम है हायर एजुकेशन कमीशन में, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में, पहले नहीं था। और अभी फेडरल गवर्नमेंट के जितने स्कूल थे, FG पब्लिक स्कूल,
उसमें भी ये लिस्टेड गेम हो गया है। बिल्कुल स्टेट गेम हो गया है। जुनूबिया साहब, आप क्या कहेंगी आप चेस के हवाले, क्योंकि आप माजी में प्लेयर रह चुकी हैं, तो कैसा देखती हैं इस गेम को? अब पाकिस्तान की इस सतह पे खुद कह रहे हैं वासिफ साहब के इस पे अब काम कर रहे हैं, और ख़ासकर ग्रास रूट लेवल पर किसी भी खेल को परवान चढ़ाने के लिए ग्रास रूट लेवल का इंतखाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब मेरी शुरुआत हुई थी खेल से ही, और जब मैंने सीखना शुरू किया था तो उस वक्त ख्वातीन इसमें ये फील्ड में थी नहीं, ना बच्चों का रुझान था इसमें ये बस जो चंद खिलाड़ी थे वही हम देखते थे। लेकिन जब मेरी पार्टिसिपेशन हुई ओलंपियाड में, तो वहाँ पे फिर हमें पता चला कि कई मुल्क इसमें बच्चे, ख़वातीन और मर्द हज़रात सब शरीक होते हैं। तो वहाँ से जब वापस आए हम खेल के, तो यहाँ पे एक फीडे की तरफ से, फीडे का मतलब होता है वर्ल्ड चेस फेडरेशन, तो फिर मैंने ख़ास करके नेशनल इंस्ट्रक्टर कोच का कोर्स किया। जब वो मुकम्मल किया और जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गए, तो फिर हमें पता चला कि बच्चे बहुत है हमारे यहाँ, टैलेंट भी बहुत है, लेकिन सिर्फ वो हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हमारे मुल्क में कि शतरंज नाम का खेल भी मतलब बहुत आगे तक जा सकता है। फिर जब हमने बच्चों को सिखाना शुरू किया, हर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होना शुरू हुए, तो हमें पता चला कि यहाँ पे तादाद इतनी और टैलेंट इतना है कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम ये टैलेंट को आगे प्रमोट कैसे करें। इसलिए कि फिर हमने कोशिश हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रमोशन। लेकिन जुनूबिया साहब, हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एसोसिएशनें भी बन गई हैं, एफिलेटेड बॉडी भी बन गई है, जिसका नुकसान है शायद है खिलाड़ियों को भी होता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल, इसमें मुफाद तो हर स्पोर्ट्स में है, ठीक है। अब ये है कि मैं आपको अभी हाल ही का किस्सा सुनाती हूँ कि एशियन चेस गेम्स हो रहे थे, और इसमें शिरकत ज़्यादातर मर्दों को दी गई, प्रायोरिटी मर्दों को दी गई, और यहाँ पे हमारे विमेंस के लिए बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, और फीमेल्स में सिर्फ हमारी एक ही प्लेयर को मौका दिया गया, और यहाँ पे प्राइजेस की हद तक भी यही डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहाँ पे मौके नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। हमें इंटरनेशनल फोरम पे भी बहुत ही कम मौका मिलता है कि वहाँ जाके हम खेलें। यहाँ पे नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल और प्रोविंशियल लेवल पे भी टूर्नामेंट्स नहीं होते। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। तो अगर हमारे साथ हुकूमत ताउन करे, हमारे साथ स्पॉन्सर्स आए, इसलिए कि ये वाहिद गेम है मेरे ख्याल से इनफरादी जो हर लेवल पे खेला जा सकता है। बिल्कुल, हर लेवल पर खेला जाता हुआ नज़र आता है। रियाज साहब, बात हो रही है हर लेवल पर खेले जाने की, तो हाल ही में हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है, अख्ताम पजीर हुआ, टाइटल पाकिस्तान ने जीता। कल से वर्ल्ड ICC ट्रॉफी शुरू हो रही है, लेकिन उससे कबल 40+ ग्लोबल क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान के नाम रहा। क्या कहेंगे, वेटरन्स की टीम ने तो कमाल कर दिया, एक बड़ा टाइटल के लिए अपनी टीम जो है जिता कर पाकिस्तान के परचम को सरफरू किया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखें, इससे पहले अगर हम देखें तो हम 1998 से मेरे ख्याल से यहाँ पे जो वेटरन्स की क्रिकेट शुरू हुई है, और 2018 में पहला वर्ल्ड वाइड टूर्नामेंट हुआ था जिसमें पार्टिसिपेट किया था हमारी टीम ने, और लास्ट ईयर यही हमारी ओवर 60s पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ऑस्ट्रेलिया गई थी, और वहाँ पर उसने वर्ल्ड कप जीत के आई थी। और मैं ये समझता हूँ कि फवाद एजाज़ खान साहब हैं और उनकी जो पूरी टीम है, जिसमें आमिर सरफराज साहब हैं, आलमगीर हैं, एजाज़ फ़की हैं, और भी मतलब एक दो नाम हैं। अच्छा, रियाज साहब, एजाज फ़की साहब का आपने नाम लिया, एक वाहिद प्लेयर मैंने देखा है कि जो स्क्रीन पे बहुत कम आते हैं, क्या वजूहत हैं? क्योंकि इतना बड़ा टैलेंट हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसका इंतखाब शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं ले पाती। जी बिल्कुल, हालांकि वो जो क्रिकेट होती है ना वेटरन्स की, वो उसमें काफ़ी एक्टिव हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बोर्ड के किसी ओहदे के लिए वो नामजद नहीं होते, क्या वजूहत बस है? देखें, ये तो मैं ये समझता हूँ कि बाज़ मतलब प्लेयर्स ऐसे होते हैं और वो उनका तरीक़ाकार कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते, या उनकी इतनी से नहीं होती, या वो ख़ुद भी थोड़ा सा मतलब ये कि अवॉइड करते नहीं अवॉइड नहीं करते,
खुद भी मतलब ये कि लो प्रोफाइल में रहना थोड़ा सा पसंद भी नहीं करते कि रहते हैं। तो जाहिर है अगर कहीं से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा तो आप बहुत से लोगों की मतलब ये कि मिजाज ऐसा होता है कि वो कहते नहीं है। तो एजाज फ़की वो उन प्लेयर्स में से हैं, जब टीम इंडिया गई थी तो इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था पाकिस्तान की टीम के साथ टेस्ट क्रिकेट में। बेहतरीन स्पिनर थे ये, तो अभी भी मतलब ये कि एक्टिव हैं। लेकिन ये कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहीं नज़र नहीं आता है। हालांकि इनकी जो एक्सपर्टीज़ है, इनका जो एक्सपोजर है, इनका जो एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर है वो भी दूसरे प्लेयर से किसी से कम नहीं है। लेकिन ये बस आपको पता है कि चल रहा है। लेकिन हम जो अभी ओवर 40s के जो टूर्नामेंट की बात कर, ग्लोबल टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी कोशिश है। देखें जितने भी प्लेयर्स होते हैं ना, जब वो मतलब ये कि एक ख़ास एज से ऊपर जाते हैं तो उनमें वो ख्वाहिश तो रहती है। और जितने भी मतलब प्लेयर्स जिन्होंने अपनी नौजवानी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी होती है, उनका जो जज्बा है ना वो कम नहीं होता। बल्कि अच्छा, फिर फवाद खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ऐलान कर दिया है कि अब जहाँ पर हमने ये 50 ओवर्स के कराए, अब T20 पे भी जा रहे हैं वो, तो एक अच्छा साइन है। देखेंगे इस टूर्नामेंट पे भी अगर हो जाता है तो बड़ा अच्छा है निकात होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ना ये फवाद एजाज खान उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से काम किया इस टूर्नामेंट में, जैसे मैंने बताया लास्ट इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जीता था 2022 में, जब ICC का वर्ल्ड कप वहाँ हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो इंशाअल्लाह मैं भी इत्तेफाक से वहाँ मौजूद था, तो उससे कबल ये इनका टूर्नामेंट हुआ था और ये जीत के आए थे। और अब फिर देखें पाकिस्तान में टीमें बुलाना ऐसे हालात में, जबकि मतलब फाइनेंशियल आपको सपोर्ट कहीं से नहीं मिलती, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फवाद एजाज खान साहब का बड़ा काम है। क्रिकेट के लिए तो स्पॉन्सर आ जाता है, चेस जैसे खेल के लिए स्पॉन्सर निकालना बड़ा मुश्किल है। ना सिर्फ चेस बल्कि हॉकी में भी नहीं आता, जिसमें पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, 8 एशियन गेम जीते। तो मैं ये समझता हूँ क्रिकेट में आ जाता है। और इसका सबूत ये है कि ओवर 40 जो टूर्नामेंट था उसमें आप देखें स्पॉन्सर आए 10 टीमों को, मतलब ये कि 8 या 10 टीमें मतलब बुलाई थी और 8 टीमें इस टूर्नामेंट में शरीक हुई और वेल मैनेज, मतलब बहुत अच्छी। देखें जब इतने बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं ना तो छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं, लोगों को कहने का होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कागज़ का एक पेज ले लें, सामने कुछ लिखा हुआ होगा तो उसमें छोटी मोटी गलती होगी, लेकिन अगर पेज को पलटें तो वो सादा होता है, तो उसमें तो आप गलती की निशानदेही नहीं कर सकते। तो मैं क्रेडिट दूंगा मतलब पाकिस्तान वेटरन जो एसोसिएशन है कि उसने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब ये काम किया और इतना बड़ा वर्ल्ड कप, और लोगों में जो ओवर एज हैं उनमें ये जज्बा पैदा किया। और एक तरह से मैं समझता हूँ टॉनिक का काम करती है ये चीज़, जब लोग देखते हैं कि यार हम ओवर 40 हैं और यहाँ पे वर्ल्ड कप ओवर 40 का हो रहा है, तो उनमें भी एक जज्बा पैदा होता है। तो मैं ही समझता हूँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 8 टीमों को यहाँ बुलाना, उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज करना, फिर वर्ल्ड कप भी खुद जीत जाना। और जो आपने जो T20 की बात की थी ना, देखिए मैं ये समझता हूँ अभी जो ये मैचेस हो रहे थे ये 45 ओवर्स के थे शायद, इनके 50 ओवर्स के थे। तो वहाँ ये बात चल रही थी, मैं भी मतलब इनके हर सेंटर पे गया था, मैंने तमाम मैचेस हर सेंटर पे देखे हैं। तो मतलब ये चीज़ ज़रूर है कि देखें इतना मतलब मौसम 1-2 दिन तो अच्छा था और जितनी भी बाहर की टीमें थी उन्होंने बड़ा इंजॉय किया था कराची के मौसम को, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा गर्मी थी। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जो वर्ल्ड कप है इसके ओवर्स जो हैं वो कम होने चाहिए। और ये सही है कि आप T20 अगर वो कराएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। वासिफ साहब क्या कहेंगे, जिस तरह इन्होंने वेटरन की भी बात की, तो हम देखते हैं चेस ज़्यादातर 40+ से एज वाले खेलते दिखाई देते हैं। आप लोग तो बेशक ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल से इस खेल को मज़ीद परवान चढ़ाया जाए, तो इनकी बात से कितना इत्तेफाक करेंगे कि ज़्यादातर 40+ वाले जो है ये गेम्स खेल होते हैं चेस? हम अब से अगर हम 5 साल पुराना अगर सिनेरियो देखें तो पाकिस्तान में ऐसी था 40+ वाले बहुत सारे थे, लेकिन अभी पिछले 4-5 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। अभी हम ये समझते हैं कि 40+ वाले जो प्लेयर्स हैं उनकी तादाद शायद अगर हम टोटल प्लेयर को देखें तो 10% भी नहीं है अभी इस वक्त। अगर हम एक स्कूल में जाते हैं तो वहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे इनरोल हैं हमारे पास, और वो माशाल्लाह अंडर 7 से लेके अंडर 18, अंडर 20 तक की मतलब पूरी क्रॉप। अच्छा वासिफ साहब, आप टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, सिंध में कैसा टैलेंट देख रहे हैं आप? नहीं, सिंध में माशाल्लाह कराची की हद तक तो बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है। इसके बाद अगर हम कहीं जाते हैं तो मैं हैदराबाद में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स नज़र आते हैं। और हैदराबाद का अगर मैं जिक्र जब करता हूँ तो हम मतलब बच्चों में भी, वीमेंस में भी और सीनियर कैटेगरी में भी कोई ना कोई खिलाड़ी वहाँ से नेशनल टीम का हिस्सा रहा है माजी में। बिल्कुल नेशनल टीम का हिस्सा रहा है माजी में भी, हैदराबाद से दोनों भी। आप क्या कहेंगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें इंटीरियर से भी अच्छे बच्चे निकल कर आ रहे हैं और वो फिर पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। ख़वातीन में, क्योंकि आप खुद भी खेलती रही, तो ख़वातीन में आप टैलेंट कहाँ तक अब देख रही हैं?
अभी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो गया है। पहले तो ख़वातीन नज़र ही नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुल्क भर में काफ़ी सूबों से हम फीमेल्स को देख रहे हैं। जो कंपटीशन में अभी जब हमारी नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी तो उसमें ख़वातीन तकरीबन 30 से 40 फीमेल्स की पार्टिसिपेशन थी जो नेशनल लेवल तक आ गई थी। नेशनल लेवल तक आ गई थी। जी। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इस पे ख़वातीन में आपने 40 प्लस कह दिया कि इसमें प्लेयर्स आ गई थी, जी। लेकिन अगर यही काम स्कूल की सतह से होता तो आप समझती हैं कि 45 की जगह 90 आ रही होती? बिल्कुल बिल्कुल, इस पे काम हो रहा है और अभी हम करेंटली काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा रहे बच्चियों को और उनमें काफ़ी टैलेंट है। तो हम देख रहे हैं, बेशक ये स्पेक्टेटर्स गेम नहीं है, इसमें काफ़ी दुश्वारी हो रही है हमें जहाँ तक कॉम्पिटिशन्स का ताल्लुक है, लेकिन जब हम देखते हैं दूसरे मुल्कों में सारे बच्चे जो हिस्सा लेते हैं, इसलिए कि यूथ चैम्पियनशिप भी होती है एशियन कंट्रीज़ में, एशियन लेवल तक और वर्ल्ड लेवल तक भी। जैसा कि मैं अपने आप को कहूँगी कि जब मेरी एंट्री हुई थी चेस वर्ल्ड में, चेस की दुनिया में, तो उस वक्त मैं एक वाहिद फ़ीमेल थी पूरे पाकिस्तान में जो मर्दों के टूर्नामेंट्स में मैंने हिस्सा लिया और खेलती रही हूँ। और मेरा अब तक जो एक्सपीरियंस रहा है वो 5 ओलंपियाड्स में रहा है और इससे काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलती है। जब हम दूसरे मुल्कों में जाते देखते हैं कि तमाम दूसरे मुल्कों से जो बच्चे भी आते हैं और हर एज के विमेंस और मेल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है हमसे। बिल्कुल स्टैंडर्ड जी, हाई है। वासिफ साहब थोड़ी सी बात और कर लें, क्योंकि इन्होंने कहा कि स्कूल की सतह पे काम हो रहा है, तो क्योंकि आप ऑर्गेनाइज भी कर रहे होते हैं, इवेंट है, आप समझ रहे हैं कि वर्कशॉप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को उजागर करने के लिए, इस गेम्स के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हमारा ट्रेनिंग का सेशन है जिसमें वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं और एक इवेंट का सेशन है। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि फेडरल पब्लिक स्कूल में इसको इंडक्ट किया गया था लिस्टेड गेम। तो कल हमने इसमें एक वर्कशॉप कंडक्ट की थी जिसमें तकरीबन 60 से ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें खुशी की बात ये थी हमारे लिए कि उसमें कम से कम 30 लड़कियां उसमें शामिल थी जो इनके 3-4 स्कूल से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो माशाल्लाह उनका कल फाइनल हमने 3 दिन का वर्कशॉप किया है और उसके बाद कल उनका कंपटीशन होना है। कंपटीशन रियाज साहब, एक माजी में आप बड़े ज़बरदस्त चेस के हवाले से भी बयान देते नज़र आए हैं। आज आपके सामने एक ऐसा एक ऑर्गेनाइज़र भी मौजूद है, एक प्लेयर भी मौजूद है, तो क्या समझते हैं इस गेम्स के हवाले से कि पाकिस्तान में इसमें कम से कम नौजवान जो तबका है वो इस तरफ राग़िब क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजूहत है? देखें, जहाँ तक आजकल फ़ी ज़माना अगर आप बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि या तो मतलब जो हमारे हालात हैं आजकल के, या तो बच्चे बिल्कुल नेगेटिव चले जा रहे हैं या बिल्कुल पॉजिटिव चले जा रहे हैं। तो जो पॉजिटिव जा रहे हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब हम बड़े हो रहे थे और स्कूल या कॉलेज में थे तो हमारे नाना जो थे और हमारे मामू जो थे वो बाकायदा खेला करते थे। और मेरा जो छोटा भाई है जो खुद भी हॉकी प्लेयर रहा है, तो वो मेरे नाना के साथ खेलता था और कभी कभी मैं भी खेलता था, लेकिन उस ज़माने में हमारी एक्टिविटीज़ मतलब स्पोर्ट्स की इतनी थी कि उसमें टाइम नहीं मिलता और इसमें तो बड़ा संजीदगी के साथ बैठना पड़ता है। असल में ये दिमाग का खेल है, तो जो मैं समझता हूँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग रखते हैं वो ज़्यादा इसमें मतलब खेलते नज़र आते हैं, लेकिन जो लोग बेचारे आम होते हैं शायद, लेकिन ये तो खैर मैं ऐसी मजाक में कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखें अब जैसे जैसे आपने खुद कहा कि मतलब वक्त आगे की तरफ जा रहा है, तो जब लोगों को पता चलता है, बच्चों को अवेयरनेस होती है किसी चीज़ की, हर चीज़ जो है वो इस पर डिपेंड करती है कि मतलब हमारे माशरे में उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है और कितनी अवेयरनेस है। तो ये चीज़ जो है फिर मतलब आपको आगे ले जाने में कामयाब होती है। तो ये बिल्कुल अब सही बात है कि अब जो ज़माना आ रहा है तो हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान आ रहे हैं, वो हर खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये चेस जो है मतलब इसमें तो जो हमारे ज़हीन बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स, लेकिन इसमें एक बात जी, जिस तरह रियाज साहब ये कह रहे थे कि मैंने इनसे जो सवाल किया था स्क्रैबल के हवाले से, तो इन्होंने ये कहा कि स्क्रैबल लोग ये समझते कि एजुकेशन से ज़्यादा रिलेटिव है, इसलिए वहाँ पर जानत को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं। हालांकि देखें तो जानत का खेल तो ये भी है, दोनों जहानत के खेल हैं। अब देखें ना, बात ये है कि जैसे स्टैटिस्टिक होती है वो एक मतलब अलग चीज़ होती है, मैथमेटिक्स जो है वो अलग है, ज्योमेट्री अलग है। अब बच्चे जो है तो मतलब एक ही मतलब लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उनकी अपनी मतलब वो होती है कि पसंद वो किस में जाते हैं।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ये खेल हैं, स्क्रैबल हो गया, चेस हो गया, और एक और है मतलब ड्राफ्ट है, ये सारे जो गेम है इसमें जो है अकल का बड़ा इस्तेमाल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आदमी ये खेल लेता है ना, तो वो अपने माशरे में अपना किरदार जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से अदा कर सकता है। तो ये जो खेल है ये मतलब मैं समझता हूँ ख़ानदान के लिए, ख़ानदान के बुज़ुर्गों के लिए और ख़ानदान के लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। इस खेल को खेल के आप माशरे में बेहतर तरीके से जो है बिल्कुल माशरे में बेहतर करदगी दिखा सकते हैं इस खेल कर। वासिफ साहब, बात हो रही क्योंकि आप ऑर्गेनाइजर हैं, तो कितनी मुश्किलात होती है इस गेम के लिए स्पॉन्सर लेकर आना? हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम है। सबसे पहला जो सवाल हमें स्पॉन्सर के सामने एक्सप्लेन करना पड़ता है, पूछते हैं इसमें कितने लोग देखने के लिए आएंगे, तो हमें कहना पड़ता है भाई ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो खामोशी चाहिए, शोर शराबा नहीं चाहिए, तो बिल्कुल आइसोलेट हमें करके मैच कराना होता है। इसमें एक और ऐसा हो सकता है, स्पेक्टेटर्स गेम नहीं है ये। आपकी इस बात से मुझे याद आया, ये ऐसा तो हो सकता है ना, जैसे स्कॉश है वो उसमें ग्लासेस होते हैं चारों तरफ, अगर आप मतलब वहाँ खेल रहे हो और चारों तरफ लोग बैठे हो और बड़ी स्क्रीन लगी हो जिसमें आपकी ये चीजें बाहर चाहे वो तालियां बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो नई डेवलपमेंट आई उसमें यही है कि हमारे पास बाकायदा स्क्रीन भी है और हमारे पास कंप्यूटराइज्ड चेस बोर्ड भी है कि जब से खिलाड़ी बैठ के खेलते हैं तो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर वो मूव चली जाती है। कम से कम मतलब है कि अगर तो ऐसा शुरू हो चुका है कि वो मतलब दूसरे सेकंड मतलब रूम के अंदर या किसी और जगह पर वहाँ पे स्क्रीन्स लगा दी जाती हैं और ऑडियंस बैठ जाते हैं और थोड़ी सी कमेंट्री भी वहाँ पे हो रही होती है क्रिकेट की तरह या हॉकी की तरह, और अंदर वाले उससे जो खेल रहे हैं वो मुतासिर उन्हें ना पता। तो ये इस चीज को अगर लेके चले आगे तो ये दुनिया में तो है, लेकिन लाजमत हमारे पाकिस्तान में भी इसकी फैसिलिटीज नहीं है और इसका सारा खर्चा कुछ कह रही है इसी हवाले से। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ जी, ये सब के पीछे मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को मैं अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ खास करके मीडिया को, इसमें जो रोल जिसको अदा करना है हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मीडिया के बगैर कोई भी चीज हाई प्रोजेक्शन पे नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि क्योंकि एसोसिएशन ही बहुत बनी हुई है, मीडिया किसको तरजीह दे, यहाँ पर उनसे भी सवालात किए जाते हैं। देखिए, जहाँ टूर्नामेंट्स होते हैं आप वहाँ जाएं, आप ये नहीं देखें कि कौन करा रहा है। देखिए, हमारा फोकस होता है प्लेयर्स पे, प्लेयर्स की प्रमोशन पे, और हमें है ना मीडिया का ताउन चाहिए। जब तक पूरे हमारे नेशन को नहीं पता चलेगा कि ये गेम है और ये लाइव भी और ये मीडिया पे भी आ रही है। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पहले ये इतना एक्सपोजर नहीं था चेस का, लेकिन जैसे 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 एक मूवी आई थी क्वींस गैम्बिट, हमारे मुल्क में जैसे पता चला कि एक मूवी है जिनको शतरंज नहीं भी आती उन्होंने भी देखी और बहुत ज्यादा मकबूलियत के उस पे। इसी की मिसाल मैं आपको एक दे दूं, तीर अंदाजी के हवाले से अर्तुल काजी का ड्रामा चला तो तीर अंदाजी का खेल पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल करता रहा। जी जी। और दो बात मैं कहना चाहूंगी कि बाहर के मुल्कों में शतरंज को एक स्कूल्स में मैंडेटरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है कि इट्स नॉट ओनली अ स्पोर्ट्स, एक ये आर्ट है, साइंस है, इट्स अ गेम ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, और ये एक बहुत बड़ी वर्जिश है हमारे जहन के लिए। जैसे हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते, कोई भी इंडोर हो आउटडोर हो, तो वो हर गेम, खास करके आउटडोर गेम्स के लिए तो हमें वर्जिश मिल जाती है, फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन जो इंडोर गेम्स है तो उसकी वर्जिश क्या है, हमारे जहन की वर्जिश का खेल यही है कि हम शतरंज को हम इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी इसमें तवज्जो भी दी है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आई हैं। एक बहुत बड़ा चेस का जो एरिना है वो सखी हसन के ऊपर कायम किया हाजिम मंगवर साहब ने, और एक इसी तरह का तकरीबन सिमिलर साइज का बड़ा एरिना जो है क्लिफ्टन ब्रिज के साथ भी बनाया। बिल्कुल जबरदस्त बात करेंगे। अब खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाएगा, ओपन है टू एवरीवन, सब कोई वहाँ जा सकते हैं। और सखीदन माशाल्लाह रात को जाएं, वहाँ एवरी नाइट फैमिलीज आई होती हैं, बच्चे आए होते हैं और एक बहुत बड़ी चेस लगी हुई है साइड में, वहाँ पर वो एंजॉय भी कर रहे होते हैं, खेल भी रहे होते हैं। रियाज साहब, बात कर लें थोड़ी सी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के हवाले से। तो सरफराज जहाँ उम्दा कारकर्दगी के मुजाहरे कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, कायद-ए-आज़म में डबल सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं, तो वहाँ आज जो दिन गुजरा है, आज अहमद शहजाद के नाम रहा है, 163 रन की इनिंग खेलते अहमद शहजाद नजर आए, नॉट आउट पोजीशन पर है। दीगर जो बल्लेबाज हैं आज जिन्होंने सेंचुरियाँ स्कोर की उनमें अली जरियाब हैं,
हसन तलत हैं और जुनैद अली ने आज सेंचुरी स्कोर की है कायद आज़म ट्रॉफी में। रियाज साहब, कायद आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान में जारी है और ओवरऑल अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में सरफराज बड़े नुमाया नज़र आ रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है, डबल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। फिर आज अहमद शहजाद, अली जरियाब, हुसैन तलत और जुनैद अली ने सेंचुरी स्कोर की है। तो कैसा देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को, क्योंकि अब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के बाद जो है टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेलने हैं। देखिए शहजादा, आपको याद होगा कि अगर आज से कुछ साल पहले चले जाएं तो कायद आज़म ट्रॉफ़ी और पैटर्न्स ट्रॉफ़ी को बड़ी अहमियत दी जाती थी और इसमें जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस दिया करते थे उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पे उनको नेशनल टीमों में रखते थे, मदर टेस्ट टीम में रखते थे। तो ये जो एक ऐसा टूर्नामेंट होता है इसमें आपको बहुत सारे टूर्नामेंट मतलब मैचेस खेलने को मिलते हैं और मुसलसल कई मैचेस खेलने को मिलते हैं। इसीलिए जोर दिया जाता है कि आप पैटर्न्स ट्रॉफ़ी और कायद आज़म ट्रॉफ़ी में प्लेयर्स हमारे शिरकत करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपने ये देखा कि हमारे ज़्यादातर जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो इसको अवॉइड करते हैं, इसलिए कि पीसीबी की तरफ से भी इतना ज़्यादा। लेकिन अब जो है पीसीबी ने बाकायदा मतलब ये पाबंद किया है तमाम खिलाड़ियों को कि अगर वो फारिग हैं और किसी मतलब इंटरनेशनल एक्टिविटी में पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं है तो वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। आपने जो नाम लिए, अली का नाम लिया, जुनैद का नाम लिया, सरफराज का नाम लिया, अहमद शहजाद का नाम लिया, देखें ना आप सरफराज देखें, सरफराज के साथ कितनी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है कि एक ऐसा प्लेयर जो आपको कंटिन्यू बेहतरीन परफॉर्मेंस देता चला आ रहा था, 2 आईसीसी के टूर्नामेंट वो जीत जाए, जूनियर वर्ल्ड कप का वो कप्तान था, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की वो उसकी क़यादत में आपने जीती और फिर ये कि आपने बैक कलम जुब्बिश जो है उसको बाहर निकाल दिया और अब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद कि उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बेहतरीन रन्स किए थे, उसको तो वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए था। इसलिए कि जो इंडिया का एटमॉस्फेयर है, इंडिया की जो विकेटें हैं वहाँ पे इसी तरह का मतलब एक्सपीरियंस बैट्समैन और विकेट कीपर की ज़रूरत थी। अब आप जैसे जिक्र किया कि वहाँ पे कल रिजवान ने मतलब पैड जो थे वो हारिस को दिए तो देखें ना, ये इतना एक्सपीरियंस मतलब सरफराज अहमद की जो एक्सपर्टीज़ हैं इनको टीम में होना चाहिए था। ये नाइंसाफ़ी। और जहाँ तक हारिस की बात है, हारिस में बड़ा पोटेंशियल है, नौजवान खिलाड़ी है, हमारी दुआएं उसके साथ हैं, मुस्तकबिल मतलब उसका ताबनाक है, वो उसको आइंदा भी मौके मिलते रहेंगे। लेकिन इतने बड़े वर्ल्ड कप में देखें हर खिलाड़ी नहीं चलता, उसका मतलब जो कंडीशंस होती हैं ना वो वही प्लेयर वहाँ पर मतलब चलते हैं जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, जिन्होंने वर्ल्ड कप खेले हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादती की अहमद शहजाद को भी ज़ाया किया, जो मतलब इससे कबल जो मैनेजमेंट उनके साथ रही, अहमद शहजाद को ज़ाया किया। मैं उसका अदनान उसका भी नाम लेता हूँ, उमर अकमल का भी, कि ठीक है उनका रवैया जो भी था लेकिन ये कि उनको भी ज़ाया किया गया है। तो अहमद शहजाद हो गए, सरफराज हो गए, तो इन खिलाड़ियों को ये जाती नहीं होनी चाहिए किसी भी प्लेयर के साथ। अगर वो परफॉर्म कर रहा तो टीम का हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। वासिफ साहब कुछ थोड़ी सी क्रिकेट पे भी बात कर लें। कल हम अगर हम देखें तो परसों हमारा नीदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच है। चेस बेशक आप हैं, मोहब्बत है, क्रिकेट से भी करते होंगे, क्या उम्मीदें हैं आपको इस टीम से? भाई देख, हम तो यही चाहते हैं पाकिस्तानी के हमारी जो टीम है वो बेहतरीन से बेहतर परफॉर्म करे और हम हर मैच को जीतें और हमारी परचम पाकिस्तान का सरफरू हो। लेकिन ज़नीबी साहब से भी ये राय लेने टीम के हवाले से, ज़नीबी साहब पाकिस्तानी टीम इंडिया में मौजूद है लेकिन आप भी चेस में दीगर ममालिक में जाती होंगी, तो कितना खुशी होती है कि दीगर ममालिक में अंदर जाके पाकिस्तान की सब जिलाली परचम को लहराना और सर बुलंद करना? बिल्कुल, ये तो मतलब सबसे पहले हमारा कंट्री है और हम तो यही चाहेंगे कि हम कहीं पे भी जाए, जहाँ पे हम परफॉर्म करें तो पाकिस्तान का नाम रोशन। पाकिस्तान का नाम। बात मैं आगे बढ़ाऊंगा हॉलैंड के हवाले से, जो मैच है नीदरलैंड से हमारा, तो नीदरलैंड के साथ जो हमने लास्ट ईयर सीरीज़ खेली थी, मैं भी हॉलैंड में मौजूद था, सीरीज़ में गया था वहाँ पर, तो हमने जो 3 मैचेस खेले, गो के हमने तीनों मैचेस जीते। एक मैच हमने कंफर्टेबल जीता था और कंफर्टेबली जीता था, और 2 मैचेस जो थे हम बहुत ही मतलब ये कि बहुत ही अच्छा मुकाबला किया था और हॉलैंड की टीम ने बहुत अच्छा खेला था, बड़ी मुश्किल से हम जीते थे, आपने सही कहा। और अब हॉलैंड की टीम जिस तरह से मतलब वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने में कामयाब रही है तो उसकी परफॉर्मेंस तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। हमारा पहला मैच उनसे हम 4 मैचेस हार चुके हैं, हमारी दुआएं हमारी टीम लेकिन ऐसे इसमें तो हर माहिरीन और साबका क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि हमारे जो 2 मैचेस हैं शुरू के हॉलैंड और श्रीलंका के खिलाफ बड़े लूज हैं, लेकिन लूज हमें किसी को भी नहीं लेना चाहिए। जिस तरह परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो क्वालिफाई करके हॉलैंड की टीम भी आई है, श्रीलंकन टीम भी क्वालिफाई करके आई है इस वर्ल्ड कप के अंदर। देखें इस वक्त बिल्कुल ऐसा, इस पर किसी और प्रोग्राम में बात कर लेंगे, इस वक्त हमारे पास टाइम कम है। ज़नीबी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वासिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।